नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी YouTube की एक और नई क्लास में। मैं शिवम सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। हम कर रहे हैं यूपीएसआई, एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ को कंप्लीट। अभी तक हमारे काफी सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। जल्दी आपके यूपीएसआई की एग्जाम सिटी अलॉट कर दी जाएंगी। कुछ ही टाइम बचा हुआ है आपके पास, आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। और देखिए, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं इसमें मैक्सिमम टाइम हर चैप्टर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और हम इसे बहुत लाइटली लेकर चले जाते हैं कि भाई नहीं होगा नहीं होगा। और बहुत ही आसान चैप्टर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो मैं मानता हूं कि भाई आप कभी भूलेंगे ही नहीं इस चैप्टर को। आप इस तरीके से समझ जाएंगे इस चैप्टर को। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारा पार्टनरशिप, साझेदारी। ठीक है, इतना आसान चैप्टर है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि भाई ये तो बड़ा ही आसान चैप्टर था और हम खामखा इसे स्किप करते हुए चल रहे थे। ठीक है, अभी तक। और एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक वीडियो से ज्यादा ना तो आपकी वीडियो लगेगी और ना ही आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला है। ठीक है, चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। देखिए, बेसिकली पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक ऐसी चीज है जिसमें हम दो या दो से अधिक लोगों को मिलाकर एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई भी एक चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें दो या दो से अधिक लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या बोलते हैं, हम पार्टनरशिप बोल देते हैं। ठीक है, अब जो प्रॉफिट होता है, हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, हम टाइम के अकॉर्डिंग, उनके पैसों के अकॉर्डिंग हम सारी चीज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट क्या होता है, भाई लॉस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखो भाई, समझना ये है कि मान लो आपके पास दो व्यक्ति हैं। दो व्यक्ति कौन है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ई ने R1 लगाए, ठीक है, और इसने R2 लगाए। समझ में आ रही है आप सभी के बातें। ठीक है, और भाई जो इन्होंने टाइम लिया है वो भी है T1 टाइम लिया है और इसने कितना टाइम लिया है, इसने T2 टाइम लिया है। ठीक है, ये हो गया इनके रेशियो निकल कर आ गए। ठीक है, तो भैया जो जितने रुपए लगाएगा और जितने समय के लिए लगाएगा उतना ही उसे क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने 10,000 रुपए लगाए पर आपके दोस्त ने 20,000 रुपए लगा दिए। ठीक है, अब जितने समय के लिए आप पैसे को लगा रहे हो उतना ही आपका क्या होगा, प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, जैसे कि भाई हमने देखा कि यहां से जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा R1 T1। ठीक है, यहां से रेशियो बन जाएगा R2 और T2 और यही क्या हो जाएगा भैया, ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। किसका रेशियो हो जाएगा, ये प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो भैया आपको समझना क्या है, जब हम पैसों की मल्टीप्लाई उसके टाइम में कर देंगे, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में भी पैसों की मल्टीप्लाई उसके टाइम में कर देंगे, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, हमें भाई एक रेशियो मिलेगा और वही रेशियो किसका होगा, वो प्रॉफिट का रेशियो होगा। जैसे मान लो भाई, अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो मिल गया, ठीक है, जैसे ही आपको प्रॉफिट का रेशियो मिल गया, ठीक है, मैं आपको वो सारी कंडीशन समझा रहा हूं जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन को बनने की। ठीक है, वो सारी पॉसिबिलिटी समझ में आ जाएंगे आपको। आप समझो, जैसे भाई ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आ गया R1 और T1 और यहां से R2 और T2। भैया प्रॉफिट का रेशियो आपको गिवन है। ठीक है, और आपसे पूछने लगा कि पूंजी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो भैया आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको क्या समझना है कि भैया अगर मुझे पूंजी का रेशियो चाहिए तो मैं इसे टाइम से डिवाइड ना कर दूं। मेरे को अगर इन दोनों के टाइम पता है तो मैं टाइम से डिवाइड कर सकता हूं, और अगर भैया मैं इसे टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो आप देखेंगे कि भैया रेशियो किसका निकल कर आ जाएगा, आपका पूंजी का रेशियो निकल कर आ जाएगा, जितने रुपए आपने उसमें इन्वेस्ट करे हैं। अगर वो पूछे समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो भैया समय का अनुपात भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, ये तो हो गया भैया पूंजी का अनुपात। पूंजी, जितने रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रेशियो निकल कर आ गया। अब देखिए, अगर मुझे पता है प्रॉफिट का रेशियो ये है, तो भैया आप जानते हैं अगर मैं इसे पूंजी से डिवाइड कर दूं, जितने रुपए वो इन्वेस्ट कर रहा है उससे डिवाइड कर दूं, तो ऐसी कंडीशन में मुझे पता है क्या मिल जाएगा, टाइम का रेशियो मिल जाएगा। और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा भैया, समय का रेशियो हो जाएगा T1 रेशियो T2। तो भैया आप सभी को समझ में आ गया होगा, मैं आशा कर रहा हूं कि भैया आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि क्या कर रहे हैं हम, कि अगर भैया पूंजी में समय की मल्टीप्लाई कर दी जाए और जितनी भी कंडीशन गिवन है, जितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उन सबका रेशियो बनाया जाए, तो भैया उनके लाभ का अनुपात निकल कर आ जाता। ठीक है, और अगर लाभ के अनुपात को हम टाइम से डिवाइड कर दें तो भैया ऐसी कंडीशन में हमें पूंजी का अनुपात मिल जाता है।
अगर मैं लाभ के अनुपात को राशि से डिवाइड कर दूं तो भैया हमें समय का अनुपात मिल जाता। तो भैया आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। जब आप देखेंगे कि प्रॉफिट का रेशो दे रखा है, ठीक है, आपको पूंजी का अनुपात निकालना, तो भैया बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। आपके लिए कोई हार्ड क्वेश्चन बचेगा ही नहीं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करोगे भाई, आप देखोगे कि कोई भी हार्ड क्वेश्चन बचा ही नहीं। आपने सारे क्वेश्चन क्या कर लिए, बड़े ही आसानी से कर लिए हैं इस चैप्टर के सोल्व, ठीक है भाई। समझ में आ रही है आप सभी के बातें, बताइए, समझ में आनी चाहिए। और देखो भाई, इस क्लास के बाद आपको इस चैप्टर को कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं हार्ड से हार्ड एग्जाम के अंदर, हमने वो सारे कराने की कोशिश करी है, ठीक है। मतलब सारे तो हम नहीं करा सकते भाई, एक वीडियो के अंदर जितने हो सकते हैं उतने हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, जितने हो जाएंगे। और कम से कम समय में हम आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे, जितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो भैया, पहला क्वेश्चन बताओ आप। ये है भैया पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 3 साझेदार ए, बी और सी 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपए अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया, किसमें आया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है, ठीक है भाई। तो कर सकते हो आप, बताओ भाई क्या हो जाएगा। आप समझो कि ए, बी और सी का आपको अनुपात दे रखा है। किसका अनुपात दे रखा है जी, लाभ का अनुपात दे रखा। लाभ का अनुपात आपको कितना दे दिया, 4, 5 और 6। अब इन्होंने कहा है यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपए अधिक है, तो भैया ए की तुलना में आपको कितना रुपए अधिक दिख रहा, 2 यूनिट अधिक दिख रहा है। और वहां पे कितना रुपए अधिक है, 200 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 निकल कर आ गई। तो आप मुझे बता दो, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो टोटल लाभ निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, 15 यूनिट का आ जाएगा। तो 15 यूनिट का अगर टोटल लाभ निकल कर आ गया और मैं इसमें 100 की गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भैया, ये 1500 आ जाएगा टोटल लाभ। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, ठीक है भाई। समझ में आ गया आप सभी के, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और आए हुए ही क्वेश्चन है, जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं वो सारे ही आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अपने पास से आसान क्वेश्चन बनाए ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया हमें तो समझ में आ गए पर ये तो बड़े आसान क्वेश्चन है, ऐसे हुए जा रहे हैं, ठीक है। मैंने सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चूज करे हैं इस पीडीएफ के अंदर कराने के लिए, इस क्लास के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये पढ़ो आप। देखो, ए, बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी सी की पूंजी से 7 गुना है और बी की पूंजी का 2 गुना है, ठीक है। यदि लाभ 7,920 है तो सी का हिस्सा कितना है। देखो भैया, आप इतनी बात भी समझ लेना कि अगर तीनों ने इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्ट करी है, ठीक है। जैसे मान लो 3 व्यक्ति हैं आपके पास, ए, बी और सी, ये 3 व्यक्ति हैं आपके पास, ठीक है भैया। सी, एक सी व्यक्ति है, ठीक है। और भाई इन्होंने पूंजी लगाई है R1, R2 और R3, ये पूंजी लगाई है। और भाई तीनों ने इक्वल टाइम के लिए लगाई है, मतलब टाइम तीनों का क्या है, इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में भैया टाइम कट जाता है, जो पूंजी का अनुपात होगा, जो इनकी पूंजी का अनुपात होगा, वही भैया क्या हो जाता है, इनके लाभ का अनुपात हो जाता है, ठीक है भाई। समझ में आ रही है आप सभी के बातें, समझ में आ रही होंगी। अब देखो इस क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए, बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी सी की पूंजी की 7 गुना और बी की पूंजी 2 गुना। यदि लाभ रुपए में 7,920 है तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे बताओ भाई क्या कह रहा है, ए, बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस, अ कैपिटल इज अ 7 टाइम ऑफ कैपिटल ऑफ सी एंड द बीज कैपिटल इज द 2 टाइम ऑफ कैपिटल ऑफ ए। इफ द प्रॉफिट इज 7,920 देन द फाइंड द शेयर ऑफ सी, ठीक है। देखो भाई, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा इंग्लिश और हिंदी में एक मिस्टेक दिख रही है, ठीक है। और बी की पूंजी की दुगना, ठीक है। तो ए की पूंजी बी की पूंजी की दुगना हो जाएगा, पर ऊपर वाली में दे रखा है कि बी की पूंजी दुगनी है किसकी, ए की पूंजी से, ठीक है। तो भाई देखो, कभी कभी हिंदी में इसमें मिस्टेक हो जाती है, तो आपको इंग्लिश वाली लाई करनी है, और कभी कभी हिंदी में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो आपको भैया उस कंडीशन में आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप समझो भाई क्या कहना चाह रहा है। देखो सबसे पहले तो आप ये बात समझना कि अगर आपको टाइम गिवन नहीं है तो टाइम भाई तीनों का इक्वल है,
ठीक है। और जब तीनों का टाइम इक्वल होता तो उनकी पूंजी का अनुपात ही उनके लाभ का अनुपात बन जाता, ठीक है। तो अगर आपको टाइम गिवन नहीं है या फिर टाइम बोल रहा है एक एक साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो उनके प्रॉफिट का रेशो होगा वही उनकी पूंजी का अनुपात होगा। आपको कभी कभी कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट इसी तरीके से दिया जाएगा। तो आप भाई समझो, इन्होंने क्या कहा है, ए, बी और सी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, ए की पूंजी सी की पूंजी से 7 गुना है, तो 7 गुना भाई इसकी पूंजी का 7 गुना मतलब 7 हो गया, ठीक है। इसे एक मान लिया। अब आप मुझे बताओ, जो इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग वो कह रहा है जो बी की पूंजी है वो ए से दुगनी है, तो भैया दुगनी कितनी हो जाएगी, 14 यूनिट हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 22 यूनिट। तो 22 यूनिट बराबर किसके लाभ हो जाएगा, 7920 के हो जाएगा। और भैया डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 22 या 66, ठीक है। और 22 छिक्का 132, तो यह आ जाएगा भैया 360 यूनिट। तो भैया सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 आ जाएगी। और यही क्या हो जाएगा भैया, इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, ए, बी और सी कोई व्यापार शुरू करते हैं। ए के निवेश का दुगुना बी के निवेश के 3 गुना के साथ ही सी के निवेश का 5 गुने के बराबर है। यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ कितना है, 15.15 लाख, तो लाभ में बी का हिस्सा बताओ। तो भैया बताओ आप बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, क्या कंडीशन बनेगी आप मुझे बता दो जल्दी से, इसकी क्या कंडीशन बनने वाली है, ठीक है, बताओ। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए, बी और सी कोई व्यापार शुरू करते हैं। ए के निवेश का दुगुना बी के निवेश के 3 गुना और के साथ ही सी के निवेश के 5 गुना के बराबर है। यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 15.5 लाख है, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करो। तो आप मुझे बता दो, अगर ए, बी और सी दे रखे हैं, ठीक है, तो ए का दुगुना बराबर बी के 3 गुना बराबर सी के 5 गुना के बराबर है, ठीक है। तो भैया हमें ए, बी और सी का रेशियो निकालना होता, तो आप मुझे बता दो क्या हम यहां से निकाल सकते हैं। तो भैया हम इनका एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 2a 3b और ये हो जाएगा 5c, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 30। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, यहां से आ जाएगी 15, b की वैल्यू 10 आ जाएगी और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू भैया 6 आ जाएगी। सारी यूनिटों को मिलाकर टोटल लाभ 31 यूनिट का आ गया, और 31 यूनिट लाभ बराबर 15.5 के हो जाएगी। इससे इसे डिवाइड करेंगे भैया, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 15.5 डिवाइड बाय 31, ठीक है। और डिवाइड करेंगे भैया, ये आ जाएगी 0.5, और हमें कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 10 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 आ जाएगी। 5 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा भाई, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी के, बताइए अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं भाई। पक्का एक क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 भी हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पार्टनरशिप मैंने देखा है बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा रहे हैं इस टाइम क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बच्चे इस चैप्टर को स्किप कर कर चलते हैं, ठीक है, कि आसान है, हो जाएंगे क्वेश्चन। देखो भाई कोई भी चैप्टर इतना भी आसान नहीं होता कि आप उसे बिना पढ़े ही कर दो, ठीक है, और कोई भी चैप्टर इतना हार्ड भी नहीं होता कि आप पढ़ने के बाद भी ना कर पाओ। तो बस भाई बस पढ़ना जरूरी है, मेन बात है सिर्फ पढ़ने से। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। 3 साझेदार एक्स, वाई, जेड ने एक व्यापार में लाभ 3:4:6 के अनुपात में साझा किया। उन्होंने क्रम से 12 महीने, 10 महीने और 8 महीने के लिए साझेदारी की थी, तो उनके निवेश का अनुपात कितना हो गया। देखो भाई वही क्वेश्चन आ गया कि अगर मैं लाभ के अनुपात को उनके समय से डिवाइड कर दूं, तो भैया मुझे क्या मिल जाएगा, भैया मुझे मिल जाएगा किसका, पूंजी का अनुपात। तो भैया पूंजी का अनुपात ही तो निकालना है। तो भैया लाभ का अनुपात कितना आ गया, 3, 4 और भैया 6 आ गया, ठीक है। किसका है ये, ए, बी और सी का, ठीक है। अब मुझे इसे किससे डिवाइड करना है, मुझे करना है भैया इनके समय से डिवाइड। तो समय है 12, 10 और 8 महीने, और दोनों ही तीनों ही यूनिट किसमें, महीने में, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बता दो भाई क्या कट सकता है इनके अंदर। देखो अब मुझे पता है कि भैया मुझे नीचे वालों को कैंसिल करना है, क्योंकि रेशो आता है एक परफेक्ट डिजिट के अंदर, ठीक है। तो नीचे वालों को कैंसिल करने के लिए मैं 40 से किससे मल्टीप्लाई कर दूं भैया, मैं 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 120 से मल्टीप्लाई करूंगा सब में, तो यहां भैया सब में 120 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया रेशियो निकल कर आ जाएगा क्या, ये कितनी बार कट गया, 10 बार कट गया जी। ये कितनी बार कट गया, 12 बार कट गया। और ये कितनी बार कट गया जी, ये कट गया भैया 15 बार, ठीक है। और जो कट सकता है उसे कट कर लो, ठीक है। जैसे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ठीक है। और भाई उसके बाद क्या कट सकता है, अगर मैं देखूं तो भाई 2 से कट सकता है ये 5 बार,
ये 2 से कट सकता है 2 बार, ये कट सकता है 3 बार, तो यहां से आ गया 5, यहां से आ गया 8 और यहां से आ गया 15। तो भैया यही क्या आ जाएगा, इसका रेशियो निकल कर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अगर आपको लाभ दे रखा है तो बस समय से डिवाइड कर लो, आपको पूंजी का अनुपात निकल कर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई आप सभी के बातें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, ये है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, ए बी और सी ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। व्यापार अवधि के अंत में उन्होंने 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, तो उनके निवेश समय का अनुपात क्या होगा। तो भैया मैंने अभी तो आपको समझाई ये वाली बात। ठीक है, अगर मुझे उनके लाभ का अनुपात पता है, ठीक है, उनके लाभ का अनुपात कितना है भैया, मुझे पता है 2:3:5 है। ठीक है, और मुझे पता है उनकी पूंजी का अनुपात 3:4:8 है। तो भैया मुझे सिंपली करना क्या है, बस उनकी पूंजी से लाभ को डिवाइड कर देना, समय का रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्या है भैया, दोबारा से लिख लेते हैं हम। 2, 3 और 5 डिवाइड किससे करना है, 3, 4 और 8 से। तो सिंपल सी बात है भाई, इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8, 16, 24 आ जाएगा भाई। 24 से मल्टीप्लाई कर लो सब में, और 24 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24, 4 6 24, ठीक है, और 8 तिया 24 आ जाएगा। तो भैया आप मुझे बता दो क्या कट सकता, कुछ नहीं कट सकता भाई इनके अंदर। तो 8 दूनी 16, 6 तिया 18 और 5 तिया 15, और भैया ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। और उत्तर कौन सा निकल कर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा भैया हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही है आप सभी की चीजें, बताइए समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर बताओ आप मुझे। क्या कह रहा है, ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने 1875 निवेश किए और लाभ में अपने हिस्से के रूप में 225 रुपए प्राप्त किए। अगर आकाश ने लाभ से उसके हिस्से के रूप में 288 रुपए कमाए तो आकाश ने कितने रुपए की राशि निवेश करी। ठीक है, तो आप मुझे बता दो भाई, अगर मुझे पता है कि इनका हिस्से किस किस रूप में बटे हैं, ठीक है, इनके हिस्से बटे हैं भैया 225 और 288। ठीक है भाई, इस रूप में इनके हिस्से बट गए। तो आप मुझे बताओ इनके लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा भैया, इनके लाभ का अनुपात हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। ठीक है, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। ठीक है भैया, ये आ गया इनके लाभ का अनुपात। तो आप मुझे बताओ भैया, पूंजी तो दोनों की समान ही है, सॉरी समय तो दोनों का समान ही है, और जब समय समान होता है तो भैया जो इनके लाभ का अनुपात होता है वही किसका अनुपात बन जाता है, पूंजी का अनुपात बन जाता। तो भैया ये 25 यूनिट बराबर आपको दिख रही होंगी, किसके बराबर हो जाएंगी, 1875 के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, 25 से डिवाइड करेंगे कितनी बार कट जाएगा, 25 सत्ते होते हैं 175। ठीक है, 25 सत्ते अगर 175 हो गए तो 12 इधर चले गए। ठीक है, तो 25 पंजे 125, और भैया 75 की मल्टीप्लाई मैं किस में कर दूंगा, 75 की मल्टीप्लाई भैया मैं 32 में कर दूंगा। ठीक है, और जब मैं 32 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 दूनी 150, ठीक है, 15, 75 तिया 225, और 225 और 15 कितने हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे। और यही क्या हो जाएगा भैया, उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी 2400 क्या निकल कर आ जाएगा, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। बताओ समझ में आ गई बातें। ठीक है, अब आसान लग रहा है ना भाई चैप्टर, देखो बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और देखो भाई फिक्स नंबर देकर जाएगा। ठीक है, मैं 100% लिख कर दे सकता हूं कि इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, यूपी कांस्टेबल में भी, ठीक है, और ऐसा सॉरी यूपी जीडी में भी, जो जीडी का एग्जाम होता है, सॉरी यूपी बोल रहा हूं, एसएससी जीडी के अंदर भी। ठीक है, और भाई उसके बाद यूपी एसआई के अंदर भी। ठीक है, इन तीनों एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आना इस चैप्टर से फिक्स है, और बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो भाई, 3 साझेदार पी, क्यू और आर ने एक व्यापार में कुल 41,600 रुपए निवेश किए। 3 वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से के रूप में पी को इतने रुपए, क्यू को इतने रुपए और आर को इतने रुपए मिले। क्यू ने व्यापार में कितने राशि निवेश करी। तो भैया मैंने अभी तो आपसे बताया कि भैया अगर तुम्हें आपको उनके लाभ का अनुपात पता है
और आपको पता है पूंजी तीनों की समान है, तो भैया ऐसी कंडीशन में लाभ का अनुपात ही किस में बदल जाता, पूंजी के अनुपात में बदल जाता। देखो भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, भैया पी को कितने रुपए के लाभ में मिले, 3 साझेदार हैं पी, क्यू और आर ने एक व्यापार में कुल 41,600 का निवेश किया और 3 वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से के रूप में पी को भैया कितने रुपए मिलने हैं, भैया पी को मिलने हैं कितने रुपए, 1430 रुपए मिलने हैं, ठीक है। क्यू को कितने रुपए मिलने हैं, 1870 रुपए मिलने हैं, और आर को कितने रुपए मिलने हैं भैया, 2420 रुपए मिलने हैं, ठीक है। तो बताना है क्यू ने व्यापार में कितने रुपए, तो भैया मैंने अभी तो आपको समझा ये वाली बात, अगर भैया हमारी पूंजी के, अगर हमारे लाभ के अनुपात को दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और उसके बाद जो समय है उनका वो है तीनों का इक्वल, तो भैया लाभ का अनुपात ही पूंजी का अनुपात बन जाता, ठीक है। तो भाई आप बताओ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी अगर मैं इनके रेशियो बनाऊंगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। उसके बाद भैया इन्हें कर लो ऐड, अब ऐड करने के बाद भैया क्या आंसर आ जाएगा, देखो 2 और 7 हो गए 9, 9 और 3 12, 12 का 2 का हासिल लगा 1, ठीक है भाई। उसके बाद 4 और 8 12, 12 और 4 कितने हो जाएंगे भैया, 16 और 1 17, 17 का 7 का हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 भैया कितने हो जाएंगे भैया, ये हो जाएंगे 5, तो 572 यूनिट ये बराबर किसके आ जाएंगी, 416 के आ जाएंगी, 441,600 के, ठीक है भैया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाय 572, और भैया हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू ने व्यापार में कितने की राशि निवेश की है, तो भैया क्यू ने व्यापार में कितने की राशि निवेश करी है, तो क्यू का हिस्सा कितना आ रहा है भैया, 187 आ रहा है, 187 से भैया इसमें मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ गई आप सभी के बातें, बताओ समझ में आ रही हैं, बताइए। तो भैया इतना करने के बाद आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, ठीक है। आप इतने समझदार हैं कि कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यूपी पुलिस एसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 भागीदार ए बी और सी ने कुल 2,40,000 का निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 15,000, बी को 20,000 और सी को 25,000 प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा एक साथ कुल कितनी राशि निवेश किया गया था, ठीक है। तो आप मुझे बता दो भैया, अगर मुझे पता है कि ए बी और सी हैं, ठीक है, कितने रुपए निवेश कर रहे हैं, 15,000 रुपए और 20,000 रुपए और 25,000 रुपए, तो भैया इनका जो रेशो बन जाएगा वो रेशो कितने का बन जाएगा, 3 4 और 5 का। ये भैया किसका अनुपात निकल कर आ गया, उनके भैया लाभ का अनुपात आ गया। और जब भैया समय इक्वल होता तो लाभ का अनुपात ही क्या बन जाता है भैया, पूंजी का अनुपात बन जाता है, ठीक है। तो पूंजी का अनुपात भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो आप मुझे बता दो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। ए और सी द्वारा एक साथ कुल कितने राशि निवेश की गई है, तो आप मुझे बताओ भाई टोटल राशि कितनी हो जाएगी, 5 और 4 9 और 3 12, 12 यूनिट बराबर आ गई भैया 2,40,000 के। तो 2,40,000 के आ गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी भैया 20,000। और हमें किसकी बतानी है, किसकी बतानी है, ए और सी की एक साथ, तो भैया इनकी आ जाएगी 8 यूनिट और 8 दूनी 16, ठीक है। कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 1,60,000 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा निकल कर, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी के बातें, बताइए समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ए बी सी ने क्रम से 9,000 18,000 21,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ बी का हिस्सा कितना है 769 रुपए है, तो उनके द्वारा मिलकर अर्जित किया गया कुल लाभ कितना है। तो भाई आप मुझे बता दो, अगर उनकी निवेशित राशि पता है आपको कितनी है, 9,000 18,000 और 21,000, तो भैया आपके लिए क्या मुश्किल है फिर ये क्वेश्चन, ठीक है। तो भैया आपका क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, भैया ये निकल कर आ गया आपका लाभ का अनुपात। तो आप मुझे बताओ बी का हिस्सा दे रखा भैया, बी का हिस्सा यहाँ कितना है, ठीक है, यहाँ है भैया 6 यूनिट, तो 759 डिवाइड बाय 6। तो आप मुझे बता दो किसका बताना है, तो उनके द्वारा कुल मिलाकर अर्जित कुल लाभ कितना है। तो भैया कुल लाभ कितना हो जाएगा, देखो भैया दोनों को कर लो ऐड, कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा भैया 13, 13 और 3 कितने होते हैं भैया 16 होते हैं, 16 से मल्टीप्लाई कर दी
2 से कट करेंगे 3 बार और 2 से कट करेंगे 8 बार, ठीक है। 3 से कट कर सकता हूं मैं इसे, ठीक है। कितना आ जाएगा 25 और भैया 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा भैया 8 या 24। देखो 4 से कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, 2 ऑप्शन है, चलो कोई बात नहीं। 8 पंजे 40, ठीक है। 40 और 2 कितने हो जाएंगे भैया, 40 और 2 हो जाएंगे 42। तो भैया 24 वाला एक उत्तर होगा और उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ रही है आप सभी को बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में एक व्यवसाय में कुछ राशि का निवेश किया, लेकिन सुहास ने कुछ महीने के बाद अपनी राशि वापस ले ली। यदि 12 महीने के अंत में कुल लाभ सुहास और नितिन द्वारा 5:4 के अनुपात में तो बांटा गया, तो नितिन ने अकेले कितने महीने के लिए निवेश किया। तो आप मुझे बता दो भैया, क्या कह रहा है, सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में एक व्यवसाय में कुछ राशि निवेश किया, लेकिन सुहास ने कुछ महीने के बाद अपनी राशि वापस ले ली। यदि 12 महीने के अंत में लाभ को सुहास और नितिन द्वारा 5:4 के अनुपात में बांटा गया, तो नितिन ने अकेले कितने महीने के लिए निवेश किया गया था। तो भैया कितने महीने के लिए निवेश किया है ये बताना है आपको, ठीक है। तो भैया कितने महीने के लिए निवेश किया गया है बताओ आप मुझे। तो भैया देखो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो राशि का अनुपात है वो है 8:3, ठीक है, सुहास और नितिन का। अब भैया क्या करा है, सुहास ने तो भैया कुछ टाइम बाद अपनी राशि निकाल ली, हमने मान लिया टी टाइम बाद निकाल ली, पर इसने भैया पूरे 12 महीने तक निवेश करके रखी है, ठीक है। तो अब ये बताना है हमें कितने दिन तक उसने अलोन में राशि निवेश करी है। तो आप मुझे बता दो, 5:4 का अनुपात बन गया 4 तिया 12, ठीक है। तो भैया 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, टी बराबर आ जाएगा 45 डिवाइड बाय 8, ये आ गया। तो आप मुझे बताओ भैया इसके द्वारा कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, ठीक है, और 5/8 इतने महीने के लिए निवेश की गई। किसके द्वारा निवेश की गई है भैया, ये निवेश की गई है भैया किसके द्वारा, सुहास के द्वारा इतने महीने तक निवेश की गई। तो आप मुझे बताओ नितिन ने अकेले कितने दिनों तक राशि निवेश करके रखी है, क्योंकि भाई वो बोल तो रहा है हाउ मैनी मंथ डिड नितिन इन्वेस्ट अलोन, अकेले। तो अकेले भैया उसने इन्वेस्ट करी है कितने महीने तक, भैया इन्हें माइनस कर दो, देखो 6 तो सीधे महीने आ जाएंगे। उसके बाद महीने कितने बच गए, 3/8 महीने। तो भैया इतने महीने तक उसने क्या करी है, अकेले निवेश करी है। किसने भैया, नितिन ने। नितिन का आंसर ये हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा भैया, ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा भैया, उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। वो पूछ रहा है नितिन ने अकेले कितने दिन तक इन्वेस्ट करी, इतने दिनों तक तो उसने उसके साथ इन्वेस्ट करा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करा है भैया, अकेले में इन्वेस्ट करा है, ठीक है भाई। समझ में आ रही है आप सभी के बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तोरशा ने 2250 के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीने के बाद तिरशा ने 2880 का निवेश कर दिया। यदि 12 महीने के अंत में तोरशा के निवेश के समय में लाभ को तोरशा और तिरशा द्वारा 25.24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो तिरशा ने कितने महीने के लिए निवेश किया था, ठीक है। तो बताओ भैया कितने दिनों तक निवेश किया था, उसने ये बताना है। तो आप मुझे बता दो भैया, अगर तोरशा ने 2250 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है, और तिरशा ने 2880 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है। और भैया क्या करा है भैया, यदि 12 महीने के अंत तोरशा के निवेश के समय में, ठीक है, तोरशा ने भैया पूरे 12 महीने के अंत तक निवेश करा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि तिरशा ने कितने महीने तक इन्वेस्ट करा, ठीक है। तो भैया तिरशा का समय और बराबर किसके हो जाएगा, ये 25/24 का अनुपात निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बता दो भैया, हम रेशो कट कर लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखो भैया 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कट गया, 25 निम्मा कितने आ जाएंगे भैया 125। तो टी बराबर कितने आ जाएगा 9। तो 9 ही महीने हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा 9 महीने क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे 9 महीने के लिए भैया उसने क्या करा है, निवेश करा है। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो
तो आज के लिए बस भाई इतना ही है, ठीक है। मैं मानता हूं इनसे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से क्वेश्चनों को हैंडल करना है और आप किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, ये भाई बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब मैं आशा करूंगा कि भाई आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और आप एक एक क्वेश्चन इसका सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए भाई, और हो सके तो अपने फ्रेंड तक भी पहुंचाइए इस वीडियो को, ठीक है, ताकि वो इस चैप्टर को और भी अच्छे तरीके से कर जा सके, ठीक है। चलो, धन्यवाद।